अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें। आज मैं बहुत ज़बरदस्त पावरफुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड बनाने आई हूँ, वो भी फ्रेश एलोवेरा से। बहनों, आपको पता है एलोवेरा हमारे बेशुमार ब्यूटी रेमेडी में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से हमारे जो है बॉडी के अंदर जितनी भी कमी होती है, बीमारियां होती है, वो एलोवेरा के इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाता है। ये हर लिहाज से बेहतरीन है। जिस तरह से ये हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं एलोवेरा के इस्तेमाल से, इसी तरह ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है। इसको पेस्ट को भगाने के लिए और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसमें ये काम करता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है बहनों, इसके अंदर पोटेशियम सिलिकेट और सैलिसिलिक एसिड मौजूद है। इसमें कुदरती सलाहियत है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और उसको मार देने के लिए, और फंगिसाइड का भी ज़बरदस्त काम करता है। तो मैं अब इसका एक हेल्दी सा मिच्योर एक लीफ काटूंगी एलोवेरा का, जिसमें जेल भी अच्छी तरह से बना हुआ होगा। आप देखिए, मैं आपके सामने इसको मैं निकाल रही, एक अच्छा सा हेल्दी सा एलोवेरा का पत्ता। देखें, अब इसके अंदर से देखिए, थोड़ी ही देर में आप देखिएगा इसमें एक ब्राउन से लिक्विड निकल रहा है, जिसको हम थोड़ी देर के लिए ज़ाया होने देंगे, क्योंकि ये जो है हार्मफुल होता है, इसको हमें ज़ाया ही करना होता है। थोड़ी देर बाद ये सब आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होने लगेंगे, तो हम इसको ज़ाया होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये इसका डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा धोकर इसके बाद हम इसको अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे। पावरफुल पेस्टिसाइड और फंगिसाइड को बनाने के लिए देखिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप देख लीजिए। इसमें मैं कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करूँगी, और ये देसी लहसुन है, और ये देखें 4 से 5 या 6 इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। प्यारी बहनों, आपको पता है ये जो हल्दी है ये एंटी बैक्टीरिया का काम करता है और एंटीबायोटिक का भी काम करता है। जिस्म के किसी अज़ा में अगर चोट लग जाए या दर्द होता है आपके हड्डियों में, मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ों में, तो ये हम दूध में हल्दी बना के पीते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। पुराने वक्तों में कितनी भी तकलीफ़ हो, हड्डी में कहीं भी चोट हो, किसी भी कंडीशन का हो, तो ये कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करके बंदा 1 हफ़्ते के अंदर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल तवाना हो जाता है। इसलिए कि वो दौर भी चीज़ें खुराक सब बहुत असली हुआ करती थी, उसकी बेस बहुत मजबूत होती है, इसलिए वजह से, और मरीज़ भी जल्दी सही हो जाता है। लेकिन आजकल इसका रुझान ख़त्म होता ही जा रहा है। तो यही बताना चाह रही थी, जिस तरह से ये हल्दी हमारे लिए इतनी कारआमद है, तो इसके इस्तेमाल से जो पावरफुल ऑर्गेनिक ये पेस्टिसाइड तैयार होगा, तो वो हमारे पौधों की भी जो बीमारियां हैं, जो कीड़े हैं जो उनको ज़ख्मी कर देते हैं, एक तरह के वो ज़ख्मी हो जाते हैं, उनके रस चूस लेते हैं, उनको फलों को डैमेज करते हैं, इनके जड़ों को ख़राब करते हैं। तो ये हल्दी जो है, नेचुरल हल्दी जो है, कच्ची हल्दी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत ज़बरदस्त ये काम करेगा। इसी तरह ये लहसुन है, इसकी तेज़ाबियत बहुत तेज़ होती है, वो भी देसी लहसुन जो हमारे बॉडी को भी बहुत अच्छी तरीके से बीमारियों को कंट्रोल करता है। इसमें अल्लाह ने कुदरती सलाहियत रखा है, तो ये भी इसमें शामिल होगा। इसकी जान जो है इस पेस्टिसाइड का, ख़ास करके जो पावरफुल पेस्टिसाइड का जो जान है, वो कच्ची हल्दी और फ्रेश एलोवेरा के जेल से तैयार होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें दवाई मिलेगी, उसका रिज़ल्ट भी 100% ज़बरदस्त होगा। तो मैं ये बनाने जा रही हूँ। इस एलोवेरा को मैं जो है ना छोटे छोटे पीसेस में काटूँगी, ताकि ये आसानी से मिक्सी में जो है ना इसको मैं पीस सकूँ। देखिए ये मैं किस तरह से इसके पीसेस बनाऊँगी, आप देख लीजिए। इसी तरह हमें इसकी पीसेस बनाने हैं एलोवेरा का। देखिए इससे छोटे छोटे पीस बना लूँगी। इसके बाद मैं इसको मिक्सी में डाल के पीसूँगी। बहनों देखिए, मैंने इसका जो है ना छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। ये एलोवेरा के देखिए पीसेस बना लिए हैं, और ये मेरी कच्ची हल्दी के भी मैंने पीसेस बनाए। इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है फ्रेश हल्दी की। और ये मेरी देसी लहसुन है, और मैं ये मैंने हरी मिर्ची भी लिए हैं। इसको मैं ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी बारीक। 2 कप पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी इसमें। 2 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके
और इसके बाद मैं इसको बारीक मलमल के कपड़े में छान के इसका लिक्विड निकाल दूंगी। ये पावरफुल पेस्टिसाइड और फंगीसाइड बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने एक मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ये मैंने लिक्विड अलग कर लिया है। इसके बाद ये इसका वेस्ट है जो कि मैं इसे ज़ाया नहीं होने दूँगी। मैं कोई भी पॉट जो मैं तैयार करने जा रही होंगी गर्मियों की सब्जियों के लिए, तो मैं इसकी मिट्टी में शामिल कर दूंगी, नहीं तो मैं इसको अपने कंपोस्ट की जो बाल्टी है उसके अंदर डाल दूंगी। तो इसे ज़ाया नहीं करना है। ये बहुत कारआमद है हमारे गार्डनिंग के टिप्स के लिए। तो मैंने इसको संभाल के रख लिया है। बहनों देखिए 1 लीटर पानी होगा आपका और 4 टेबल स्पून इसका ये लिक्विड आप शामिल करेंगी। इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद आप जिस पौधे में कोई से भी किस्म का पौधा हो, आउटडोर इंडोर, फूल वाले बगैर फूल वाले और तमाम सब्जियों वाले, उन सब में आप स्प्रे कर सकती हैं और आपको इसका इंशाल्लाह जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। पौधा हरा भरा लश ग्रीन रहेगा और हेल्दी ग्रो करेगा। देखिए बहनों ये मेरा सेम का बेल है जो तैयार हो गया। इसमें काला तिल का जो है काला तिल का अटैक हो गया, तो इसमें मैं कर रही हूँ, इसमें भी थोड़ा सा करूँगी। तो ये इस तरह से मैं स्प्रे कर दूँगी इसको, ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। देखिए बहनों मैं ये पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रही हूँ अपने टमाटर के प्लांट में। जिस तरह से मौसम बदलने जा रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो पेस्ट का हमला भी ज़्यादा होने लगता है, शुरू हो जाता है आहिस्ते आहिस्ते। ये भी ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए, ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।